क्या तुम भी अपनी बुझी हुई जिंदगी में पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर चुके हो? हाँ। मगर जिंदा जड़ नहीं उखाड़ पाए हो आज तक? हाँ। क्या तुम भी गरीबी से उठकर आसमान चूमना चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। क्या तुम भी बेरोजगारी को उस पायदान पे खड़े हो जहाँ 150 रुपए की दिहाड़ी तक नहीं मिल पा रही है? हाँ। तो घबराओ मत, तुम्हारा भाई आ चुका है, बता के जाएगा। करोड़पति से करोड़पति बना के जाएगा। और भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ 3 लोगों को जोड़ना है। क्या? ये क्या पक रहे हो माँ? तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, जिन्हें इन्होंने लीगल नाम दे रखा है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फंसने फंसाने का काम हो रहा है, कभी दोस्त को तो कभी रिश्तेदारों को। और फंसने के बाद मोटिवेशन तो इनके मुंह से बाहर आ रहा है। दिमागा जी कहाँ हैं आप? सर मुझे ये करना है, इतना भी बनना है कि जो गरीबी है ना उनकी गरीबी मिटा सकूं मैं। हाँ बेटा, गरीबी तो मिटाना है और मैं समझ सकता हूँ गरीबी मिटाना कितना जरूरी है, लेकिन आर्थिक नहीं मानसिक। इतना भी बनना है कि जो क्योंकि तुम जिस जगह पे गई हो ना बेटा, 3 लोगों को जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी और एंड में हाथ लगेगा सिर्फ घंटा। सामने बोलो बात मैं करूंगी। ये सर मैं करूंगी भी और आगे भी बढ़ूंगी। बोलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। छोड़ कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाऊंगी, जिंदगी हमेशा आगे ही बढ़ती रहूंगी। बस कर बहन, इतना मत चिल्ला, गले की नसें टेढ़ी बीढ़ी हो सकती हैं और एक आध नस को गुस्सा आ गया तो कहीं निकल के आगे ये ना बोल दे। रॉड? जिंदगी भर लोग आगे ही बढ़ते हैं, कौन पीछे हट जाता है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों को कौन सा चूरन चटा देते हैं कि फंसने के बाद भी इनका मोटिवेशन खत्म नहीं होता। अगर फंसने की वजह से बाइक आ सकता है, फंसने की वजह से 4 व्हीलर आ सकता है, फंसने की वजह से 80,000 का अंगूठी पहन सकते हैं, फंसने की वजह से 10,000 की घड़ी पहन सकते हैं, फंसने की वजह से लाखों का मोबाइल चला सकते हैं, तो एक बार नहीं 1000 बार हम फंस सकते हैं। सच तो यह है कि फंसने की वजह से कुछ नहीं आता, अगर आता है तो सिर्फ दूसरों को फंसाने का आइडिया कि कैसे दूसरों को फंसाकर अपनी फंसी हुई पेमेंट 8,000 की वापस लाई जाए। और बात तो ये ऐसे करते हैं कि एक बार को अंबानी तक शर्मा जाए। सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? जहाँ मेरी बहन की शादी। हाँ, बस अंबानी तो नाम का रईस है, असलियत में अंबानी का बाप तो ये है। और ये पहले इतना रईस नहीं था, जब से इसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है भाई साहब, लगता भी है तो सोना निकलता है। 1-1, 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। मेरी बात मानो तो इसकी पॉकेट चेक कर लो, अगर गांजा ना निकले तो मेरा नाम फेर देना। दिन में 4 बार गांजा फूकता है ये आदमी, क्योंकि बिना गांजा फूके कोई नॉर्मल आदमी ऐसी बातें कैसे कर सकता है। आज जिंदगी टोटल बदल गई है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। एक बार यहाँ भी हाथ रख के देख लो, ये नहीं होगी तुम्हारी। देखो मैं ये बात 1001% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पहले ट्रेनों में पावर बैंक और घड़ियां बेचता था, ये कह के कि पावर बैंक 50,000 mAh की है और खोलने पे मिट्टी निकलती थी। देखो इन नेटवर्क मार्केटिंग वालों को सिर्फ एक ही मकसद होता है, कमाई हो या ना हो, लेकिन फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इतना भी बनना है कि जो गरीबी है ना उनकी गरीबी मिटा सकूं मैं। इस बैंक के दंड से तो मैं परेशान हो गया हूँ। हर चौथी वीडियो के बाद 5वीं वीडियो इसकी आ जाती है मेरी फीड में। इतना भी बनना है कि जो गरीबी है और लोगों को शर्म क्यों नहीं आती है? इनकी पत्नियां शर्म आ जाती हैं। ये भाभी का चेहरा देख रहे हो, ये बता रहा है कि इनसे हम ही तुम परेशान नहीं है, इनकी पत्नियां भी परेशान है। ऐसा लग रहा है भाभी आज पहली बार यहाँ आई हैं और एक ही बात सोच रही हैं, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पति बहुत तारीफ करता होगा नेटवर्क मार्केटिंग की कि मेरी बहुत इज्जत है, वहाँ चलना। और आज जब लेके आया और पत्नी ने हिसाब किताब देखा, पत्नी मन में एक ही बात सोच रही है, बहुत कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, घर में खाने को नहीं है इनके। भाभी ने सोचा तो कई बार होगा, लेकिन रियलाइज आज हुआ होगा कि अब किस चूतिए से शादी कर ली। लोगों को तुमने कहते सुना होगा ना इन्हें शर्म आती है ना ही इनकी सैलरी आती है, तो भैया बात बिल्कुल सही है। सही बोला है बबुआ, न हमें सैलरी आती है न हमें शर्म आती है। ये बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट आती है। और दूसरी बात राहुल बबुआ, हमें काहे को शर्म आएगी? हम क्या नंगा होकर रोड पे घूम रहे हैं? अरे हम तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट चाहते? साबुन, जो कि एक जरिया बही बिजनेस के नाम पे 3 लोगों को जोड़ने का। खैर साबुन के नाम पे मुझे एक बात याद आ गई, 10 रुपए वाला साबुन कितने का है जी? नहीं पूछना तो पड़ेगा ना। अरे बहनचो तुम ये बताओ, भूख को क्या चाहिए? खाना प्यासे को क्या चाहिए? पानी। ऐसी बेरोजगार को क्या चाहिए? काम। अब मान लो एक बंदा काम लेने जाता है और बहुत देर इंतजार करने के बाद उसको जो काम मिलता है वो ये होता है। किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। डाउट करना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाहर मेरी BMW खड़ी है, उसको हाथ लगा के ढंग से ठोक बजा के चेक करना, वो गाड़ी ओरिजिनल है। कोई सेंस है इस बात में? एक दोस्त अपने दोस्त को लेके जाता है और विश्वास दिलाता है कि भाई टेंशन मत ले, तुझे काम दिला ही दूंगा। और जब काम मिलता है तो वो ये होता है। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है। आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। मेरी कॉलोनी की सबसे महंगी गाड़ियां है मेरे पास। गाड़ी नहीं है, गाड़ियां। कोई सेंस है इस बात में?
तुम अपने बुजुर्ग पापा को लेके गए हो कि पापा इस बंदे ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है, ये हमें काम दे देगा, और ये बंदा काम कैसे दे रहा है? इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। ह्यूब्लॉट की घड़ी है और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ लो। सर 31 लाख दिखा रहा है। कोई सेंस है इस बात? खैर जो भी हो, फैन तो मैं भी हो गया हूँ, इसका नहीं, इसके फेंकने का। टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। ये फेंक रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी फेंकने की जो स्पीड है। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन? मैं उसका फैन हो गया हूँ। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास मैं रूबी होता हूँ, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ, और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है, अभी पूरा महीना बाकी है। अगर तुम एक स्क्रिप्ट राइटर की नजर से देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि इसने कितने सुसज्जित तरीके से फेंका है। महंगे महंगे सारे शब्द यूज कर लिए हैं, वैनिटी बैंड, डायमंड। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे, जिन 150 करोड़। 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, 250 करोड़ की सेल है मेरी, लेकिन मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे 500 करोड़ करनी है। जेड प्लस सिक्योरिटी। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। और असली फैन तो मैं इस स्क्रिप्ट से हुआ। मैंने एक बार गलती से आरसीएम के पैसों से पूछा, आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा। यही नहीं, पैसे का जवाब भी सुनो। तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी? एक नॉर्मल सी भाषा को फनी बना देना, वही तो कलाकारी है, बड़े बड़े कॉमेडियन नहीं कर पा रहे हैं। क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा। और ये भी छोड़ो, जब मैं अपना स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता, बड़ा जोर लगाना पड़ता है कि किसी भी बात को कैसे घुमाया जाए, बात को डबल मीनिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लेकिन इस भाई ने तो सबको चूतिया बनाने के बाद बात को ऐसे घुमा दिया, पूछो मत। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी भी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की। एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। यहाँ साला मैं कभी बच्चों वाली चक्कर नहीं घुमा पाया, इसने सारी गाड़ियों में घूमने के बाद पूरी जनता को घुमा दिया। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। इसके देखो, हमारे संस्कार में सिखाया गया है कि आपके घर में 4 लोग हैं और कोई एक बंदा चीज लेके आता है तो चारों लोग चीज मिल बांट के खाना। ऐसे ही इन भाई का सम्मान तो आप कर चुके हैं, लेकिन दूसरे लोगों का भी सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। तो चलो नहीं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो हमारी प्रजाति है, इससे पहले हमारी कितनी प्रजातियां रही हैं। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से इससे पहले 8 प्रजातियां रही हैं और हमें मिला के अब टोटल 9 हो जाती हैं। मगर मैं ये नहीं मानता, 9 नहीं 10 हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रजाति कहाँ ले जाओगे। ये भी छोड़ो, ये प्रजाति कहाँ ले जाओगे। क्योंकि जिंदगी कोई माँ बाप ने हमें आपको जन्म दिया तो इस बात के लिए नहीं दिया हाथ में दारू की बोतल लेके आप नशेबाजी करें। मुंह के एक्सप्रेशन और हाथों के हाव भाव देख के ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी डूबने वाली है और ये सिर्फ अपने लोगों को बचने का रास्ता बता रहा है। लड़की को साथ में लेके लौंडियाबाजी करे, इस बात के लिए जन्म नहीं दिया सर कि हाथ में पिस्तौल लेकर हथियार लेकर रंगबाजी करे। जन्म तो इस बात के लिए दिया है ताकि हमारे आने वाला कुल, आने वाला फ्यूचर, आने वाला जो। अरे नॉर्मल भी तो बोल सकता है, इतनी जान लगा के बोल रहा है, पैंट में चिरक नहीं जाएगा। हमारे आने वाला कुल, आने वाला फ्यूचर, आने वाला जो पीढ़ी हो। और ये सुनने वाले इतनी ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई नई बात बता रहा हो। लोग कहते हैं कि पैसा संभाल कर रखो, बाप की बात कभी इतनी ध्यान से नहीं सुनी होगी। बुरे वक्त में काम आएगा, कहते नहीं कहते हैं? लोग कहते हैं पैसा संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इस भाई को देख रहा हूँ। फ्री के केक से जिस तरह से मूंछें सेट कर रहा है, इतना कंजूस हो सकता था, शक्ल से लग नहीं रहा है। और जिस तरह से खड़ा है, पोजीशन देखो, हाथों को मलते हुए, चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है अभी पाकिस्तान पे मिसाल दाग के आया है।
भाई तुम गलत मत मानना, पर पता नहीं मुझे तो ये शकल से ही चिंदी चोर लगते हैं। अरे यार, जब कोई आदमी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा होता है तो उसका चेहरा ग्लो कर रहा होता है, उसके चेहरे को देख के तुमको खुशी मिलती है, मगर साला इनके चेहरा देख के तो उल्टी और राख हो जाती है। अरे यार, किसी के चेहरे पे तो रौनक होनी चाहिए ना। साला किसी का चेहरा उठा के देख लो, सबके सब चोर जैसी लगती हैं। और इस भाई को तो झूठी हंसी हंसते हंसते आंखें गड्ढे में पहुंच गई हैं। और भाई तुमने अपनी जिंदगी में बहुत खेल खेले होंगे, क्रिकेट खेला होगा, वॉलीबॉल खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं कि तुमने एक खेल जो कतई नहीं खेला होगा, और वो है इज्जत। इज्जत जी हाँ, ये और कोई खेल नहीं खेलते, ये आपस में इज्जत खेल लेते हैं। इन्हें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, कौन किसके आगे झुक रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के आगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आगे, ये सब के आगे झुक लेते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, क्या मजबूरी रही होगी इस बंदे की जिंदगी में कि एक बंदे को हाथ जोड़ के ऐसे चलना पड़ रहा है। मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ रहा था कि यार इसके पीछे का मास्टरमाइंड क्या है। फिर मैंने बहुत सारे पैटर्न इकट्ठे किए, जैसे कोट, फूल मालाएं, इज्जत। फिर जाके मुझे समझ में आया कि जिसने भी ये चालू करा भाई बहुत मास्टरमाइंड रहा है। सबसे पहले उसने सोचा कि समाज को उस तबके को टारगेट करो जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और इज्जत पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो लोगों को इकट्ठा किए। फिर उन्होंने सोचा अब इन्हें इज्जत दो, फिर इज्जत देनी शुरू की और खुद से नहीं दी, आपस में इज्जत दिलवाई। फिर उन्होंने सोचा यार कमाई का जरिया तो अच्छा है, लेकिन ये साले शकल से लग सारे चोर रहे हैं, एक काम करो इन्हें सबको कोट पहनवाओ। फिर कोट पहनवाए तो कोट का आविष्कार यहाँ से हुआ, जो कि तुम भाड़े भाड़े का कहते हो। और बिजनेस उनने सोचा होगा कि यार 15,000 एक बंदे से लेके 5,000 का सामान उसे वापस कर दोगे, 10,000 फिर भी बचेंगे, 5,000 उसमें से भी इन चोरों को बांट दोगे, 5,000 फिर भी बचेंगे। अब रोज के 100 बंदे जोड़े तो 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हो गया। बाकी ठीक है, कोई बंदा ऑफेंड मत होना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, और तुम लोग अपना काम करो। वीडियो को लाइक करके शेयर करो, सब्सक्राइब करके कमेंट और बेल प्रेस करना मत भूलना। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। हे गाइस, तो मेरी रील बहुत ज्यादा वायरल चल रही है और 2026 आने वाला है और मैंने ये स्टेटमेंट 2018 में दिया था। उस टाइम पे मैं था 15 साल का था। तो उस टाइम पे मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जुड़ा हुआ था 2018 में। तो मेरे को स्टेज पे पहुंचाया गया था और मैंने ये चीज़ें जोश जोश में बोली थी। और फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।